जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 या फिर बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 का एग्जाम देने वाले हैं तो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को लेकर के आया हूं। तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहेगा और अंत में कमेंट करके आपको जरूर बताना है कितने प्रश्न आपके सही हुए, आप क्वालिफाई कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द क्या है? आपको गरीब शब्द बताना है। तो गरीब की बात कर लें तो ये पूरी जाति का बोध कराता है। क्या? पूरी जाति का बोध कराता है गरीब, इसलिए यहां पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जरूर आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बाजार किस संज्ञा का बोध होता है? बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो समूहवाचक होता है। क्या होता है? बाजार समूहवाचक हो जाएगा। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो समूहवाचक हो जाता। जातिवाचक हमने आपको बताया ही, जो पूरी जाति का बोध कराए। व्यक्तिवाचक की बात करें तो अकेला हो, कोई नाम हो, कह सकते हैं जो अकेला हो उसको हम क्या कह सकते हैं? तो व्यक्तिवाचक कह सकते हैं। भाववाचक की बात कर लें तो जिसका केवल अनुभव किया जा सके, जिसे छुआ ना जा सके, उसको भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट, नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नायिका, नायक, नायिका या फिर नायिका है। तो नायक शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है, जो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा। नायक शब्द का स्त्रीलिंग होता है नायिका, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक होगा, कर्म कारक होगा, संबंध का जो है संबंध कारक हो जाएगा या फिर अधिकरण कारक हो जाएगा। बात कर ले कारक की तो ये 8 होते। कितने होते? 8 होते। आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो जरूर ध्यान रखिएगा। राम की गाय चरती है तो काकी जो होता है ये संबंध कारक होता है। यहां पर जो काकी होता है संबंध कारक का चिन्ह होता है, तो ध्यान रखिएगा संबंध कारक हो जाएगा। राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? तो संबंध कारक हो जाएगा। बात कर लें कर्ता की कारक चिन्ह की तो कर्ता ने, क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, बात कर लें अधिकरण कारक की तो में पर होता है। इसका ध्यान रखना है आप सभी को, गलती नहीं करना है। प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा तो आपको सही करके आना है। नेक्स्ट, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण बताएं। विद्यार्थी प्रश्न चतुर या फिर पूछो, तो चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण कौन सा हो जाएगा? तो चतुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतुर विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो चतुर विशेषण हो जाएगा। और जिसकी विशेषता बता रहा है, यहां पर विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है कि वह चतुर है। क्या हो रहा है? यहां पर विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है कि वह चतुर है, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि चतुर विद्यार्थी में विशेष क्या है, तो आप क्या लगाएंगे? तो विद्यार्थी लगाएंगे। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो तो विद्यार्थी की बात कर लें तो ये विशेष हो जाएगा, और विशेषण की बात कर लें तो चतुर हो जाएगा। गलती नहीं करना है, प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में, निश्चित ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या फिर सर्वनाम जो है सार्वनामिक। मैंने आपको कई बार बताया, जब भी रंग कोई आ जाए वहां पर आप आंख मूंद कर गुणवाचक लगा देंगे और आपका सही हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा, राइट आंसर गुणवाचक हो जाएगा। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, यण संधि। बात कर लें मनोविज्ञान की तो जब आप मनोविज्ञान का संधि विच्छेद करेंगे तो मना में विसर्ग लग जाएगा, और जब भी विसर्ग लग जाए तो वहां पर आप विसर्ग संधि लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान में विसर्ग संधि हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान में क्या हो जाएगा? तो विसर्ग संधि हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यथारुचि में कौन सा समास है? अगर आप जितना भी प्रैक्टिस सेट हम करवाते हैं, आप करते हैं ध्यान से, तो निश्चित ही यह प्रश्न गलत नहीं करेंगे। मैंने आपको कई बार बताया, जहां पर आपको उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए, यथारुचि लिखा हुआ है, यथारुचि में यथा जो है उपसर्ग लगा हुआ है। मैंने आपको बताया जब उपसर्ग आपको लगा हुआ मिल जाए वहां पर आप आंख मूंद करके अव्ययी भाव समास लगा देंगे और आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप निश्चित एग्जाम में क्वालिफाई करके आएंगे। तो जरूर ध्यान रखना है, जहां पर उपसर्ग लगा हो वो अव्ययी भाव समास होता है। जरूर ध्यान रखना है, आगे आपको गलती नहीं करना है। बात कर ले तत्पुरुष समास की तो भूलना नहीं है, जहां पर कारक चिन्ह का लोप होता है।
क्या होता है, जहां पर कारक चिन्ह का लोप होता है, जैसे कि रसोई घर हो गया, वहां पर आप तत्पुरुष समास लगाएंगे और आपका सही हो जाएगा। बात कर लें बहुवीर समास की, गलती नहीं करना है, जहां पर भी कोई भी पद प्रधान ना हो, बहुवीर समास में जहां पर कोई भी पद प्रधान ना हो, किसी तीसरे की तरफ इशारा हो, वहां पर आप बहुवीर समास लगाएंगे और आपका सही हो जाएगा। बहुवीर समास की बात करें, जितना भगवान जी का नाम आता है सभी बहुवीर समास में आते जाते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। बात कर लें द्वंद्व समास की, द्वंद्व समास गलती नहीं करना है, जहां पर दोनों पद प्रधान हो, क्या जहां पर दोनों पद आपको प्रधान मिले वहां पर द्वंद्व समास होता है, बीच में योजक चिन्ह लगा हो, ध्यान रखना है, दोनों एक दूसरे के विलोम हो। जैसे द्वंद्व समास की बात, जैसे रात दिन हो गया, क्या हुआ, रात दिन हो गया, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। गलती नहीं करना है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर अगला प्रश्न समास से आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट, निम्न में तत्पुरुष समास का एक उदाहरण बताइए। अभी आपको हमने बताया कि तत्पुरुष समास का उदाहरण बताइए जिसमें कारक चिन्ह का लोप हो, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। एक तरफा दिया हुआ है, आत्मनिर्भर है, धनंजय दिया हुआ है, वक्रतुंड दिया हुआ है, वक्रतुंड दिया हुआ है। तो आपको बताना है तत्पुरुष समास इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर पे क्या हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा आत्मनिर्भर, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप, विस्तार, विच्छेद या फिर विग्रह। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ध्यान रखना है, क्या होता है, तो संक्षेप होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। आप लोग कमेंट करके बताएं 10 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। 10 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट, रसोई घर में कौन सा समास है, अभी आपको हमने बताया जिसमें कारक चिन्ह का लोप हो, रसोई घर, रसोई का घर तत्पुरुष समास हो जाएगा, जरूर ध्यान रखना है। गलती नहीं करना है। बहुवीर समास बताया जहां पर कोई भी पद प्रधान ना हो, किसी तीसरे की तरफ इशारा हो, भगवान जी का नाम हो गया। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान हो, एक दूसरे के अपोजिट हो। अव्ययी भाव समास की बात करें, आपको उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए, गलती नहीं करना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो ज़रूर सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप अंत तक जुड़े रहते हैं तो आप निश्चित ही एग्जाम में क्वालिफाई करके आएंगे, ये मेरा दावा है आपके साथ। तो ज़रूर आप सिलेक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। पूछा गया प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है, गगन, पृथ्वी, चंद्रमा या फिर वायु। अनेकार्थी की बात कर लें तो पर्यायवाची कह सकते हैं अनेकार्थी, जो जैसे कि किसी शब्द का 2 अर्थ हो। इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है, कह सकते हैं पर्यायवाची कौन सा है, गगन हो जाएगा। ध्यान रखना है आप सभी, क्या हो जाएगा, तो अंबर का अनेकार्थी हो जाएगा गगन, ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट, अस्थावर का विलोम शब्द बताइए, सचल, चंचल, चेतन या फिर जंगल। तो अस्थावर का विलोम आपको बताना है। अस्थावर का जो विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो जंगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अस्थावर का विलोम होता है जंगम। आप लोग इसको जंगल को जंगम कर लीजिए। अस्थावर का जो विलोम होता है जंगम होता है। आप सभी को ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, मूक का विलोम क्या होगा, अल्पभाषी, मृदुभाषी, वाचाल या फिर कटुभाषी। तो मूक, बात कर ले मूक की, तो मूक का मतलब होता है जो बोलता ही नहीं हो, बिल्कुल चुप रहता हो। तो मूक का जो विलोम हो जाएगा ये वाचाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वाचाल हो जाएगा मूक का विलोम, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अनुरूप का विलोम क्या होगा, विरूप, अपरूप, प्रतिरूप या फिर व्यक्त रूप। तो अनुरूप का जो विलोम होता है प्रतिरूप होता है। क्या होता है, तो अनुरूप का विलोम प्रतिरूप हो जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हवा के लिए पर्यायवाची शब्द बताइए, अनिल, अनल, आनंद या फिर अनूप। तो हवा के लिए जो पर्यायवाची शब्द होता है आप सभी को ध्यान रखना है, अनिल होता है। क्या होता है, तो अनिल हो जाता है हवा के लिए पर्यायवाची शब्द। अनल की बात करें तो ये आग का होता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा, कालिंदी, सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा या फिर यमुना। तो कालिंदी किसको बोलते हैं, तो कालिंदी बोलते हैं यमुना को। किसको, तो यमुना, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कालिंदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो यमुना। क्या हो जाएगा, तो यमुना हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है। बात कर लें गंगा की, तो गंगा को भागीरथी भी बोलते, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अनुपम का पर्यायवाची शब्द बताइए, स्वर्गीय, पार्थिव, लौकिक या फिर अद्वितीय। तो अनुपम है, कहते हैं वो अनुपम है, तो अनुपम का पर्यायवाची होता है अद्वितीय। क्या होता है, अद्वितीय होता है। अनुपम का जो पर्यायवाची होता है अद्वितीय होता है, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ बताइए, अधिक चिकना,
गोल होना, चौड़ा होना, सिद्धांतहीन होना। थाली का बैगन कहते हैं था, वो तो थाली का बैगन है, उसका कोई सिद्धांत ही नहीं है। थाली का बैगन मतलब होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति। क्या होता है? सिद्धांतहीन होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धांतहीन होना। थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सिद्धांतहीन होना। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, तलवार की धार पर चलना का अर्थ क्या होगा? नुकीला होना, ईर्ष्या करना, पराजित कर देना, कठिन कार्य करना। तो तलवार की धार पर जो है, तलवार की धार पर चलना का अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो कठिन कार्य करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो तलवार की नोक पर चलना, तलवार की धार पर चलना क्या हो जाएगा? तो कठिन कार्य करना हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना दोस्तों। 20 प्रश्न हमने हिंदी से लिए थे और अब जो 10 प्रश्न हैं वो इंग्लिश के हैं। आपके एग्जाम में इसी प्रकार के पैटर्न, जो यही पैटर्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग हिंदी में जो 20 प्रश्न हुए कमेंट करके बताएं, 20 में आपसे कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके जरूर बताएं। फिर हम इंग्लिश के 10 प्रश्न देख रहे, उनको भी आपको कमेंट करके बताना कितने प्रश्न आपके सही हुए, आप क्वालिफाई कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब हम इंग्लिश के प्रश्न देखते हैं। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। आ स्वीट म्यूजिक दिया हुआ है, आ स्वीट म्यूजिक, ललावाई, मेलोडी, फोक सॉन्ग या फिर ड्यूट। तो क्या बोलते हैं इसको? मेलोडी बोलते। क्या बोलते? आ स्वीट म्यूजिक। इसका जो हो जाएगा राइट आंसर मेलोडी हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, a person who is pure and clean, a person who is pure and clean, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। इमैकुलेट हो जाएगा, नीट होगा, क्लीन होगा, इरेवोकेबल हो जाएगा। तो इसका बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है इमैकुलेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा a person who is pure and clean। तो फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया अपना एक नंबर जरूर ऐड कर सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 है, डिसीजन दैट कैन नॉट बी टेकन बैक, डिसीजन दैट कैन नॉट बी टेकन बैक, निर्णय जो वापस नहीं लिया जा सके उसको क्या बोलते हैं? इरेवोकेबल बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं, फिर ब्रीफ बोलते हैं। तो डिसीजन दैट कैन नॉट बी टेकन बैक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इरेवोकेबल। क्या हो जाएगा? तो इरेवोकेबल हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है। डिसीजन दैट कैन नॉट बी टेकन बैक, इरेवोकेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स इसको बोलते हैं अजनबियों से डर। क्या? अजनबियों से डर। फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स को बोलते हैं अजनबियों से डर। इसका वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, आप सभी को ध्यान रखना, सीटोफोबिया दिया हुआ है, हाइड्रोफोबिया है, जेनोफोबिया है, होफी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अजनबियों के डर को जो हम बोलते हैं जेनोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जेनोफोबिया बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। क्या बोलेंगे इसको? जेनोफोबिया। हाइड्रोफोबिया की बात करें, पानी से डर लगना, इसको हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फोबिया की बात करें तो ये रूट वर्ड है। फोबिया मतलब होता है डर। आपको एंटोनिम्स बताना है। अब क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। एक्सोटिक दिया हुआ है, एक्सोटिक का एंटोनिम बताना है। वंडरफुल, कॉस्मोपॉलिटन, इरेलेवेंट, कॉमन। तो एक्सोटिक की बात करें तो विशेष हो जाएगा। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा ये कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कॉमन हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है। एक्सोटिक का जो एंटोनिम्स हो जाएगा ये कॉमन हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 है, विशियस दिया हुआ है। इसका आपको एंटोनिम्स बताना है। गॉडली है, वर्चुअस है, सबलाइम है, फ्रेंडली है। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वर्चुअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वर्चुअस हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया अपने एक नंबर जरूर ऐड कर सकता है। नेक्स्ट, हम्बल, हम्बल दिया हुआ है। रिच होगा, पावरफुल होगा, हठी होगा या फिर स्ट्रांग हो जाएगा। बात कर ले हम्बल की, इसका एंटोनिम्स आपको बताना है। तो हम्बल मीन्स होता है विनम्र। क्या होता है? विनम्र होता है। क्या होता है? विनम्र होता है। जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। तो रिच होगा, पावरफुल होगा, फिर हठी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा हठी हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, डेंस, डेंस दिया हुआ इसका अर्थ है स्लिम है, स्पार्स है या फिर क्लीन हो जाएगा। तो डेंस की बात करें, इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, वो स्कार्स हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है कमी। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, Naina did not disclose the fact ... her husband. Naina did not disclose the fact ... her husband. Do होगा, by होगा, from होगा या फिर on हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें
टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। नैना डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट टू हर हस्बैंड। तो राइट आंसर का चयन, फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज आप लोग सेशन को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। स्टे डॉट डॉट योर लिमिट्स विद इन एट आंत। स्टे विद इन योर लिमिट बोलते हैं लोग, स्टे विद इन योर लिमिट। क्या हो जाएगा? तो विद इन हो जाएगा यहां पर राइट आंसर, ध्यान रखना है दोस्तों। कमेंट करें और बताएं 30 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, क्वालिफाई कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, कमेंट करके जरूर बताएं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना। फ्री एग्जाम जोन आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।